नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। बिहार के किसान तरबूज की खेती से मालामाल हो रहे हैं। गया शहर के चंदौती के रहने वाले धर्मेंद्र कुमार ने चंदौती बाजार समिति के पीछे 3 एकड़ में तरबूज की खेती कर रहे हैं। इन्होंने जन्नत और सरस्वती वैरायटी का तरबूज लगाया है, जो 60 से 70 दिनों का फसल है। इस प्रजाति के तरबूज की खासियत यह होती है कि प्रति एकड़ 25 टन तक उत्पादन होता है और खाने में अन्य तरबूज की तुलना में अधिक मीठापन होता है। धर्मेंद्र हर चौथे दिन 3 से 4 टन तरबूज का उत्पादन कर रहे हैं। तरबूज की खेती से हर चौथे दिन धर्मेंद्र 70,000 रुपए की आय कर रहे हैं। इन्होंने अपने खेत में ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग लगाया है, जिससे कम खर्च में उत्पादन अधिक हो रहा है। प्रति एकड़ लागत की बात करें तो 70 से 80,000 रुपए खर्च आती है और बचत लगभग 3 लाख रुपए प्रति एकड़ तक हो जाती है। इन्होंने आरा से तरबूज की नर्सरी मंगवाया था और फरवरी माह में अपने खेतों में लगा दिया था। उनके खेतों से हर तीसरे चौथे दिन 4 टन तक तरबूज की हार्वेस्टिंग हो रही है। इस प्रजाति के तरबूज और खरबूज की डिमांड सबसे अधिक पटना में है। आम तरबूज और खरबूज की तुलना में इसका रेट भी अधिक है और थोक भाव में 20 रुपए किलो किसान इसे बेच रहे हैं। इनका फल गया के केदारनाथ मार्केट के अलावे नवादा और पटना जिले तक सप्लाई हो रहा है। अलग वैरायटी होने के कारण लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। किसान धर्मेंद्र बताते हैं कि वह पिछले 2 वर्ष से तरबूज की खेती कर रहे हैं। वह उन्नत प्रजाति के तरबूज लगाते हैं, जिससे इन्हें बाजार में ज्यादा कीमत मिल जाता है। इन्होंने बताया कि 10 फरवरी तक इसे अपने खेत में लगा देते हैं और 50 से 55 दिन में फल शुरू हो जाता है। प्रति एकड़ 25 टन तक उत्पादन होता है। इसकी खेती में बीज कंपनी के लोग खूब सहयोग करते हैं। देख रेख से लेकर मार्केटिंग तक की व्यवस्था कंपनी के लोग करते हैं। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। मैं धर्मेंद्र कुमार, किसान, गया नगर चंदौती ब्लॉक के पीछे में तकरीबन यहाँ पे हम 50 बीघे की खेती कर रहे हैं, जिसमें हम अभी फ़िलहाल में 10 एकड़ में लगाए हुए हैं। 4 वैरायटी का लगाए हुए हैं हम खरबूज और 3 वैरायटी का हम तरबूज लगाए हुए हैं। यहाँ पे हम जो भी खेती करते हैं, हम ड्रिप इरिगेशन से आधुनिक खेती करते हैं। ये इसका हाइब्रिड कहाँ से ये हाइब्रिड पहले तो हम ये मधुराजा वैरायटी लगाते थे यहाँ पे, और इसके बाद हम है जो इसको हम वैरायटी की चयन किए, तो अभी वैरायटी में अभी वो भी वैरायटी जो है सबसे बढ़िया मीठा खरबूजा में आता है। और तरबूज में हम भी अलग वैरायटी जन्नत जो सरस्वती का वैरायटी है, वो वैरायटी ये है जो अन्य तरबूज से मीठा इसमें है और अन्य खरबूज से भी इसमें मीठापन ज़्यादा है। कितने का टन हो जाता है? ये हमारा एकड़ में जो है तकरीबन में वो भी जो हम बता रहे हैं वैरायटी, और एक मुस्कान मेरा वैरायटी खरबूज है, ये हमारा 15 से 20 टन का एवरेज एकड़ में आता है। कहाँ कहाँ सप्लाई करता है? ये हमारा बनारस भी सप्लाई होता है और नवादा भी भेजते हैं, पटना तक मेरा माल जाता है। गया में भी हमारा अधिक इसका मांग है। कितने लोग जुड़े हैं इससे? ये इसमें हम तकरीबन में 25 से 30 लोग का इसमें हम काम दिए हुए हैं। वैसे क्या सोचकर आप किसानी किए हैं आप? सर पहले तो हम बीकॉम की एग्ज़ाम दिए, पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद एमकॉम की तैयारी किए। उसी बीच मेरा कुछ मन हुआ, तो उस बीच हमें ट्रेनिंग मशरूम का कृषि वैज्ञानिक केंद्र से हम लिए, ट्रेनिंग लिए। उसके बाद फिर है जो हमारा इच्छा जगह कि एक हम एग्रीकल्चर से जुड़े, तो कुछ हमें अच्छा इसमें पॉजिटिव दिखा। अच्छा, कैसे आप इसको मतलब मैनेज करते हैं? मैनेज यहाँ पे हम किसानों का आपके माध्यम से बता रहे हैं कि ये खेती आधुनिक तरीके से किसानों को, हमको लगता है जिस हिसाब से हम कर रहे हैं उस हिसाब से मेरा लगता है कि किसान जुड़े या आधुनिक खेती में आए। आज आधुनिक खेती में ये है कि लेबर कॉस्टिंग थोड़ा कम लगता है
और इसमें है जो हमारा जो मल्चिंग विधि से जो खेती करते हैं, इसमें टेम्परेचर बरकरार रहता है, पानी की बहुत कम इसमें लगता है। आप देख लीजिए, हम नगर में यहाँ पे किए हुए हैं, पानी का किल्लत है, फिर भी यहाँ पे हम बहुत कम पानी में अच्छी खेती हम क्या क्या यूज करते हैं इसमें? यहाँ पे हम काफ़ी मात्रा में अगर कहिए तो हम ऑर्गेनिक टाइप के ही कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि खरबूजे के हम अधिक मात्रा में, इसके बाद खरबूजे तरबूजे के सीजन ख़त्म होता है, तो इसमें हम करेले की भी खेती करते हैं, ये बैगन की भी खेती करते हैं, और नेनुए ये सब का भी, यानी हरी सब्जी का भी हम खेती करते हैं। मक्को का भी है? मक्खों का भी है। सरकार के द्वारा क्या? सरकार के द्वारा हमें सरकार के द्वारा यह है कि एग्रीकल्चर से हमें 32 लाख का कुछ आह्वान किए थे कि आपको नेट हाउस देंगे यहाँ पे लगाने के लिए, और विभाग के द्वारा मदद मिलता है। ड्रिप इरिगेशन जो हम लगाए हुए हैं, इसमें हमारा 90% का अनुदान भी मिला है ड्रिप इरिगेशन में। आगे क्या सोचे हैं? आगे सोच यही है कि अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम 50 बीघा की खेती करें। हम आगे डोभी में हम 30 बीघा ज़मीन हम वहाँ पे एक्वायर किए हैं। वहाँ पे ज़मीन है जो बाउंड्री मरा रहा है, और वो भी हम ज़मीन लीज पर है।